हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो कि न्यूमेरिकल से संबंधित है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है इस प्रकार से। इस सर्किट में तीन रेजिस्टेंस हैं और जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, 6 ओम, 12 ओम और 18 ओम। इन रेजिस्टेंसों को जोड़कर 72 वोल्ट की सप्लाई दी गई है और हमसे पूछा है कि इस सर्किट में जो करंट प्रवाहित होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ से हमको करंट निकालना है। तो हम जानते हैं जो करंट होता है I = V/R होता है करंट, जहाँ पर V क्या है, वोल्टेज है, और R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का। तो सबसे पहले हमको यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो तीनों रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज में जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा तीनों जुड़ जाएंगे, 6 + 12 + 18। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 12 18, और 18 कितना हो जाएगा, 36 ओम ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हमको करंट निकालना है तो करंट इक्वल टू होता है I = V/R। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितना दिया है, 72 वोल्ट दिया है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 36 जो हमने निकाला है, जो हमने यहाँ से निकाला है। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो I = हो जाएगा 72 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 36। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो प्रवाहित होने वाली करंट है वो 2 एम्पियर की करंट होगी ना, और प्रत्येक रेजिस्टेंस में से क्या होगी, वो समान मात्रा में प्रवाहित होगी क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें तीन रेजिस्टेंस हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं और यहाँ से 24 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। और हमसे पूछा गया है कि जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और 3 ओम का रेजिस्टेंस है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो हमको V1, V2 और V3 की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हल करते हैं। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2 + R3, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में जुड़े हैं। तो यहाँ से इसको मान लीजिए R1, R2 इसको मान लीजिए, R3 इसको मान लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा RT = 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा, 6 ओम यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस सर्किट में प्रवाहित होने वाली टोटल करंट कितनी है वो हम निकालते हैं। तो टोटल जो करंट का फार्मूला है I = V/R। अब देखिए यहाँ से सर्किट को 24 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, तो वोल्टेज का मान कितना है, 24 है। तो वोल्टेज के जगह पर हम क्या रखेंगे, 24 रखेंगे। और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना निकाला है हमने, 6 ओम निकाला है, तो R के स्थान पर 6 ओम पुट करेंगे। तो V के स्थान पर 24 और R के स्थान पर 6। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 एम्पियर। ये क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी 4 एम्पियर। अब हमको V1 में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है, V2 में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है, और V3 में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। तो V1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 = IR1। ठीक है, अब यहाँ पर I है वहां पर करंट की वैल्यू को पुट करेंगे, और जहां पर R1 है वहां पर R1 का मान पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर I की जो वैल्यू है 4 है, और R1 की वैल्यू हमने R1 किसको माना है, 1 ओम के रेजिस्टेंस को, इसको माना है R1, इसको माना है R2 और इसको माना है R3। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप है। इसी प्रकार हम V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं I R2 से। तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है, 4 है, और R2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 8 वोल्ट। इसी प्रकार से V3 भी निकाल सकते हैं, करंट कितनी है, 4 है, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
12 वोल्ट आ जाएगा। और ये तीनों वोल्टेज ड्रॉपों का योग सर्किट की अप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए सीरीज में। तो यहाँ से जोड़ते हैं, हम इनको ऐड करते हैं, तो 8 + 12 20 + 4 कितना 24। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है 4 ओम एवं 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तब कुल प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम सर्किट बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ITI इंस्ट्रक्टर राजस्थान में पूछा गया है, तो इसका सबसे पहले सर्किट बनाते हैं। तो इसका जो सर्किट है इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का है, और जो तीनों रेजिस्टेंस है यहाँ पर 5 ओम के कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है। तो ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम, और ये सारे रेजिस्टेंस हैं वो कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो हमको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है इस सर्किट का। ठीक है, तो इसको मान लीजिए R1, इसको R2 और इसको R3 और इसको R4। ठीक है, अब यहाँ पर पैरेलल में जुड़े हैं तो पैरेलल का फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। तो पैरेलल में 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, ये फार्मूला होता है ना। अब R1, R2 और R3 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं 1/RT = R1 की वैल्यू 4 + 1/5 + 1/5 + 1/5। ठीक है, अब चारों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो 1/RT = चारों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस 20 में 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर 4 से जब भाग देंगे तो क्या जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 को गुणा 1 से कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इस 20 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाए, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4। इसी प्रकार इस 20 को इस 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर देखिए 4 + 4 + 4 12, और 12 + 5 ना कितना हो जाएगा, 17 ना 17 हो जाएगा अपॉन 20। तो 1/RT। अब हमको RT की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे। तो RT = हो जाएगा 20/17 ओम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये 20/17 कहाँ पर दिया है, वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध समबाहु त्रिभुज के आकार में जुड़े हैं, तब त्रिभुज के किन्हीं 2 कोनों पर या किन्हीं 2 किनारों पर हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस है जो कि समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज के आकार में 3 रेजिस्टेंसों को इस प्रकार से जोड़ देंगे। सबसे पहले हमको ये करना है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाना है और वहां पर क्या बनाना है, 3 रेजिस्टेंस बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, अब हमको पूछा है कि किन्हीं 2 कोनों पर इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या है ना। तो किन्हीं 2 कोनों पर आप चाहो तो इन 2 कोनों पर निकाल सकते हो, या फिर चाहो तो आप इन दोनों कोनों पर निकाल सकते हो। इन दोनों कोनों को ए और बी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का। तो कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर देखिए ये 3 ओम और 3 ओम दोनों कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, तो 3 ओम और 3 ओम को जब सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा, और ये बचेगा यहाँ से 3 ओम। तो अब ये सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से सर्किट बन जाएगा। और इस सर्किट में आप देखिए दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े, पैरेलल में। तो यहाँ पर पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे, RT = R1 × R2 अपॉन R1 + R2। जब 2 रेजिस्टेंस दिए गए हो और पैरेलल में जुड़े हो तो ये वाला फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर R1 इसको मान लीजिए, R2 इसको मान लीजिए। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए इस फार्मूले में। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो 6 × 3/6 + 3।
तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन, ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पर आप देखिए 2 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है। यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है और इस सर्किट में हमको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ये देखिए कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं और कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से देखिए आप ये तीनों रेजिस्टेंस 3 ओम 3 ओम और 3 ओम तीनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो पैरेलल में जुड़े हैं तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो जब समान मान के रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं और हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो RT इक्वल टू R/N हो जाता है। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3 ओम है, तो 3 और उसके बाद कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं, N क्या प्रदर्शित करता है कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो 3/3 कितना हो जाएगा 1 ओम। तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से इसका पूरा मान कितना आ जाता है 1 ओम हो जाता है। अब उसके बाद इसी प्रकार से दो रेजिस्टेंस क्या जुड़े हैं पैरेलल में जुड़े हैं। तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/N, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 2/2 क्या हो जाएगा ये 1 ओम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू भी ये दोनों रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 ओम हो जाएगी, ये 1 ओम। तो अब ये जो सर्किट है किस प्रकार से बना हुआ दिखाई देगा, तो ये हमको इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देगा। ये तीनों का रेजिस्टेंस कितना आया टोटल 1 ओम और इसका मान 1 ओम। ठीक है, और इसका जो मान दिया है हमको 1 ओम। तो हमको जो सर्किट है इस प्रकार से दिखाई देगा। अब देखिए ये जो सर्किट है इसमें 1 ओम 1 ओम 1 ओम तीनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़ गए हैं। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रेजिस्टेंस क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है NMRC में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 12 ओम प्रतिरोध वायर को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त के व्यास पर कुल प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक 12 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, इस प्रकार से ये क्या है 12 ओम का रेजिस्टेंस वायर है। अब इसको मोड़कर इस प्रकार से एक वृत्त बना दिया गया है। ठीक है, और वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर हमको क्या ज्ञात करना है टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। किन्हीं दो बिंदुओं पर अर्थात व्यास पर हमको क्या करना है टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जब वृत्त बनाएंगे तो जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है ये 6 ओम और ये 6 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा अर्थात दो भागों में बढ़ जाएगा। तो हम इसको A और B मान लेते हैं। एक 6 ओम का रेजिस्टेंस इस प्रकार से जुड़ेगा और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस इस प्रकार से जुड़ेगा। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाएगा। अब ये देखिए इसका हमको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं ये कैसे जुड़े हैं पैरेलल में जुड़े हैं। तो पैरेलल में जब समान मान के रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो हमको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो RT इक्वल टू R/N होता है। ठीक है, तो R की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 है और कितने रेजिस्टेंस है तो दो रेजिस्टेंस है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस प्रकार से सर्किट दिया गया है और सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस हमको A और B के बीच ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस सर्किट में देखिए यहाँ से 5 ओम दोनों सीरीज में जुड़े हैं और यहाँ पर 10 ओम और 10 ओम दोनों कैसे जुड़े हैं ये पैरेलल में जुड़े हैं। तो यहाँ पर 10 ओम और 10 ओम दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम
तो क्या हो जाएगा हमारा RT इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन 20। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 5 ओम मिल जाएगा। तो इनकी जो वैल्यू है 10 ओम और 10 ओम, इनकी जो दोनों की वैल्यू है वो कितनी है 5 ओम है। और 5 ओम का रेजिस्टेंस इस प्रकार से कहाँ जुड़ जाएगा, इसके सीरीज में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों रेजिस्टेंस 5 ओम 5 ओम 5 ओम, तो तीनों रेजिस्टेंस जो हैं कैसे जुड़ गए हैं, अब सीरीज में जुड़ गए हैं। तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा RT इक्वल हो जाएगा 5 + 5 + 5, तो कितना हो जाएगा ये 15 ओम हो जाएगा। तो ये जो तीनों हैं इनको हटाकर इसके इस तीनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 15 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। तो ये 15 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब उसके बाद ये 15 ओम और ये 15 ओम दोनों कैसे पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो RT क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RAB दिया है तो RAB यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब समान मान के रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो R/N, तो R की वैल्यू कितनी है 15 और N कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 70.5 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है और इस प्रकार से सर्किट दिखाया गया है और इस सर्किट में आपसे पूछा है कि करंट का मान होगा। ठीक है, इस सर्किट को 24 इस सर्किट को 240 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से दी जा रही है, उसमें इस प्रकार से रेजिस्टेंस जुड़े हैं और पूछा है कि इस सर्किट में करंट कितनी प्रवाहित होगी। और ऑप्शन है 10 एम्पियर 20 ओम पर और 12 एम्पियर और 18 एम्पियर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो करंट का मान निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में जुड़े हुए हैं ना यहाँ से, लेकिन देखिए इसको इस 10 ओम के रेजिस्टेंस को एक चालक तार द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। तो जब यहाँ से 240 वोल्टेज सप्लाई देंगे तो जो करंट प्रवाहित होगी, तो जो करंट प्रवाहित होगी वो इस मार्ग का अनुसरण करेगी। ठीक है, इस मार्ग का क्या करेगी अनुसरण करेगी, 10 ओम से जाएगी और ये शॉर्ट पाथ के माध्यम से इस 10 ओम के माध्यम से होती हुए नेगेटिव पॉइंट पर एंटर कर जाएगी। अब जो करंट है उसके मार्ग में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस नहीं आता है, जिसके कारण हम 10 ओम के रेजिस्टेंस को सर्किट से क्या कर देते हैं डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, देखिए इस शॉर्ट पाथ के माध्यम से ये सीरीज में जुड़ गए हैं। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 + 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इस सर्किट में करंट निकालना है तो I = V/R होता है। तो V कितना दिया है 240 वोल्ट, तो 240 वोल्ट यहाँ पर रखेंगे और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा हमारा 12 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब कुल रेजिस्टेंस 4.5 ओम है। अब इन्हें समांतर में जोड़ दिया गया है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। तो यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू हमको बताना है और ऑप्शन ये दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 3 ओम 4 ओम और 2 नंबर ऑप्शन है 1.5 और 3 ओम और 1.5 और 0.5 ओम या फिर 3 ओम और 9 ओम। ठीक है, तो सीरीज में जोड़ने पर टोटल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए हमारे पास 4.5 आना चाहिए और पैरेलल में जोड़े तो उनका रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए 1 ओम आना चाहिए। तो इसको हम ऑप्शन से हल करेंगे। तो देखिए सीरीज में यदि हम 3 ओम और 4 ओम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 ओम आएगा। तो हमको चाहिए कितना 4.5 ओम। तो ये क्या इस करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से यदि हम 1.5 ओम और 3 ओम को क्या करते हैं सीरीज में जोड़ते हैं। तो सीरीज में जोड़ने पर हम देखते हैं RT = 1.5 + 3, ये कितना हो जाएगा 4.5। तो हमको मिल रहा है सीरीज में जोड़ने पर 4.5 ओम। ठीक है, अब इसको हम यदि समांतर में जोड़ते हैं हमको कितना मिलना चाहिए 1 ओम मिलना चाहिए। ठीक है, यदि 1 ओम मिलता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
तो इसको समांतर में जोड़ के देख लेते हैं। RT इक्वल टू 1.5 इंटू 3 अपॉन ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 4.5। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 1 ओम। तो यहाँ पर सीरीज में जोड़ने पर हमको 4.5 ओम मिल गया और समांतर में जोड़ने पर हमको समांतर में जोड़ने पर हमको कितना मिल गया 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। अब इसी प्रकार इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यदि 3 ओम और 9 ओम है सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 ओम। तो हमको चाहिए कितना 4.5 ओम, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ से हमको 1.5 ओम और 0.5 ओम को सीरीज में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम। तो हमको चाहिए कितना 4.5, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 ओम 20 ओम और 30 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि स्टार में जुड़े हैं और इनकी वैल्यू को हमको डेल्टा में बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं बनेगा तो हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर एक स्टार का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से स्टार का निर्माण करते हैं और स्टार में हम 3 रेजिस्टेंस जोड़ेंगे 10 ओम का 20 ओम का और 30 ओम का। ठीक है, ये स्टार में जुड़े हैं। अब हमको बताना है कि इनकी वैल्यू डेल्टा में क्या होगी। तो जब स्टार से डेल्टा में परिवर्तन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो स्टार रहता है उसके ऊपर डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो इसके ऊपर हम एक डेल्टा बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये डेल्टा का मान लेते हैं RA है और ये RB है और RC है। अब RA RB और RC की वैल्यू को निकालना है। तो RA और RB और RC की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एरो मार्क लगाएंगे। ठीक है, RA की वैल्यू निकालना है तो यहाँ एरो मार्क, RB की यहाँ एरो मार्क और RC की निकालना है तो यहाँ एरो मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से एरो मार्क लगाते हैं और RA की वैल्यू निकालते हैं। तो जिस दिशा में या जिस रेजिस्टेंस की साइड जो एरो मार्क जाता है उन दोनों रेजिस्टेंसों को जोड़ते हैं, फिर दोनों को गुणा करते हैं और अपॉन में अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो इन दोनों की साइड देखिए 10 ओम की साइड एरो मार्क जाता है और 20 ओम की साइड एरो मार्क जाता है। तो यहाँ पर 10 प्लस 20 प्लस क्या करेंगे, आप दोनों का ऐड कर दिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 20 अपॉन में क्या करेंगे, ये एरो मार्क है, इसके विपरीत आने वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, तो इसके विपरीत 30 ओम का है तो यहाँ पर 30 ओम करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 10 ओम और 20 ओम जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30 ओम। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका कितना 20/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 30 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार कैंसिल होगा 6.66 आएगा इसका, तो ये हो जाएगा 36.6 ओम। ठीक है, RA की वैल्यू। अब इसी प्रकार हम RB की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो RB की वैल्यू निकालने के लिए हम किस प्रकार से एरो मार्क लगाएंगे, इस प्रकार से एरो मार्क लगाएंगे। तो एक एरो हमारा 20 ओम साइड जाता है और एक 30 ओम साइड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 30। अब दोनों को जोड़ दिया है, अब दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 30 और अपॉन में क्या लिखेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को विपरीत आने वाला रेजिस्टेंस। तो विपरीत आने वाला रेजिस्टेंस कौन सा है 10 ओम, तो यहाँ पर 10 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे। तो 20 और 30 कितना हो गया 50 प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 60 ओम। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 ओम। तो RB की वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है RC की वैल्यू। तो RC की वैल्यू को निकालने के लिए हम इस प्रकार से क्या करेंगे, एरो मार्क ड्रा करेंगे। तो RC निकालने के लिए अब एरो मार्क 30 ओम साइड जाता है और 10 ओम साइड जाता है। तो 30 प्लस 10। ठीक है, उसके बाद दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 इंटू 10 और अपॉन में क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस है, इसके विपरीत कौन सा रेजिस्टेंस है, ये एरो मार्क के विपरीत। तो इसके विपरीत क्या है 20 ओम है, तो इसके अपॉन में हम 20 ओम कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो
ये 0 से 0 कैंसिल हो जाती, 2 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे, तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस ये 3 में मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या जाएगा 15 आ जाएगा। अब इनका ऐड करेंगे तो यह जाएगा 55 ओम। तो इस प्रकार से इनके डेल्टा में मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।